आपको 3 कहानियाँ सुनाने वाली हूँ। आप सुनना चाहोगे? तो सुनो, मैं एक बिल्ली की कहानी सुनाने वाली हूँ। वो बिल्ली बहुत प्यारी सी, क्यूट सी पिंकुल्ली थी। उसका नाम था पिंकुल्ली, क्योंकि ना वो दिखती भी ना थोड़ा सा गुलाबी गुलाबी दिखती थी। उसके आईज भी बहुत सुंदर थे। तो वो एक सुंदर से गांव में रहती थी। गांव में सब खेतीबाड़ी करते थे, बैल थे, आप देख सकते हो, तोते थे, गिलहरियाँ थी, सब तरह के जानवर थे। और उसमें ये अपनी कैट मीन्स बिल्ली रहती थी। और ये बिल्ली बहुत नॉटी थी, बट बहुत प्यारी भी थी। ये बिल्ली हमेशा नया नया कुछ ना कुछ ढूंढती रहती थी। यहाँ वहाँ देखना, वो सबको प्यार से देखना और सबको हंसाना उसका काम ही था। ये बिल्ली बहुत प्यारी थी। एक दिन वो बिल्ली कहीं तो चली गई, एक सुंदर से जगह में। वहाँ पे सब चिड़िया थी, पेड़ पौधे थे, फ्लावर्स थे, सब तरह के बहुत सुंदर सुंदर नेचर थे। वहाँ पे बी भी थी, देख सकते हो आप, बटरफ्लाई भी था, बटरफ्लाई, सो मेनी, बहुत सारे बटरफ्लाई थे। और चलते चलते वो एक खूबिया दरवाजे के यहाँ पे गई। दरवाजा के यहाँ पे वो जाके उसने देखा, अरे ये क्या है? तो फिर वो दरवाजे के अंदर चली गई। ओह, वो बिल्ली अंदर चली गई, पिंकुल्ली। और वो बटरफ्लाई को खेलते खेलते वो दरवाजे के यहाँ पे पहुँच गई। और वो दरवाजा उसने देखा तो उसके अंदर गई। और अंदर जाके उसने क्या देखा? जंगल बहुत प्यारा था, बहुत सारे कलर्स थे। और उन कलर्स में पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज, सब तरह के कलर वाले बहुत सारे प्यारे प्यारे चीजें थी। देख सकते हो आप, प्राणी थे, पेड़ पौधे थे, फूल थे और बटरफ्लाई थे। और बहुत कलरफुल था, बहुत सारे कलर्स थे। और वो जंगल बहुत अद्भुत था, बहुत मैजिकल था। और वो बिल्ली अपना घर पीछे छोड़ के आ गई थी। फिर वो बिल्ली जा रही थी, सब देख रही थी। फिर बिल्ली को लगा अब मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि वो जंगल बहुत मैजिकल था, बहुत अनोखा था, नया था, बहुत अलग था। और वो जंगल, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल थे और वो फूल बातें भी कर रहे थे, पेड़ भी बातें कर रहे थे, वहाँ के जो प्राणी थे वो भी बातें कर रहे थे। वो जंगल बहुत अलग था। फिर वो अपने घर जाने के लिए बहुत आतुर हो गई, क्योंकि उसको ये सब बताना था अपने विलेज वाले जो वहाँ पे घर था, वहाँ के सब लोगों को उसको ये सब बताना था कि वो जंगल कितना प्यारा है। तो वो ऐसे करके अपने घर चली गई और सबको बताने के लिए बहुत आतुर हो गई थी। फिर वो चलते 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 वो बटरफ्लाई भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। और ये देखो, वो अपने घर चली गई, अपने विलेज में आ गई। और उसने अपना स्टोरी बताया, क्यूरियस किटन, नॉटी पिंकुल्ली कैट की स्टोरी आपको कैसे लगी बिल्कुल बताना। और ये कैट बहुत प्यारी थी। अब हम सुनेंगे नेक्स्ट कहानी में गिलहरी और उल्लू की कहानी। गिलहरी तो बहुत प्यारी प्यारी रहती है और उल्लू बहुत स्मार्ट रहता है। और गिलहरी बहुत क्यूट सी, प्यारी सी, नॉटी सी, छोटू सी गिलहरी थी। गिलहरी अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ एक जंगल में रहती थी। जंगल बहुत प्यारा था, बहुत कलरफुल था। वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत सारे थे। पर एक दिन गिलहरी ऐसे ही अपने मस्ती में चली गई। घर से दूर दूर जाके वो चलती गई और घर बहुत पीछे रह गया। और गिलहरी अपने घर से बहुत दूर चली गई और गिलहरी को भूख प्यास लगने लगी। फिर उसने ढूंढा कुछ पौधे, फूल, फल, फिर उसने खाए। फिर वो बहुत प्यासी थी, थकी हुई थी और बहुत डरी भी थी, क्योंकि घर तो पीछे रह गया था और गिलहरी बहुत आगे चली गई थी। और ये नॉटी गिलहरी अपने फैमिली को छोड़ के आ गई थी, क्योंकि उसको एक्सप्लोर करना था, नई नई चीजें देखना था, नई नई जगह देखनी थी। पर इस दौरान वो भूल गई, अपना घर बहुत पीछे छोड़ दिया था। फिर उसको एक उल्लू मिला। उल्लू बहुत स्मार्ट था और बहुत एजुकेटेड था। फिर उल्लू ने उसको समझाया कि अपना परिवार अपना होता है, उनको छोड़ के नहीं आना चाहिए, परिवार के साथ ही हमें रहना चाहिए और उनको बताना चाहिए और उनके साथ ही सब आपको शेयर करना चाहिए और आप अच्छे से आपके घर पे चले जाओ। और फिर उल्लू ने उसको हेल्प किया और गिलहरी अपने घर आ गई, प्यार से अपने परिवार के साथ रहने लगी। और हमेशा वो अपने परिवार के साथ ही घूमती फिरती थी और परिवार के साथ ही प्यार से रहती थी। और फिर से वो अपने परिवार को छोड़ के कभी नहीं गई, जहाँ भी जाती परिवार को साथ लेके जाती। गिलहरी बहुत प्यारी और अच्छी थी। अब हम सुनेंगे नेक्स्ट कहानी, थर्स्टी क्रो, प्यासे कौवे की कहानी। एक बार की बात है, एक कौवा बहुत ही घने जंगल से गुजर रहा था। चिलचिलाती धूप थी के कारण कौवा बहुत थक गया हुआ था और उसे बहुत प्यास भी लगी थी। बहुत थका था, बहुत प्यासा था, बहुत भूखेला था। कौवा ऊंचाई
में उड़कर पानी का स्रोत देख रहा था। कौवा देख रहा था कि कहीं हमें तालाब या कुछ पानी मिल जाए, पर प्यास से बुरा हाल था, लेकिन दूर दूर तक उसे कहीं भी कुछ भी तालाब नहीं मिला। और कौवा जा रहा था, चिल्ला रहा था, क्याव क्याव काव काव कर रहा था। कौवा बहुत प्यासा था और प्यासा कौवा बहुत परेशान भी था और ऊंचाई पर उड़ भी रहा था, उड़ भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसको बहुत प्यास लगी थी। वह नीचे उड़ता हुआ एक झोपड़ी के पास गया और झोपड़ी देखकर उम्मीद हुई कि वहाँ पे कुछ पानी होगा, जरूर मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं था और वहाँ पे एक कुआं था, पर वो कुएं के यहाँ पे भी पानी नहीं था। और फिर उसने क्या करे वो सोच रहा था, उम्मीद से वो टूट रहा था। जैसे कि कौवे ने घड़े में से पानी पीने के लिए चोंच डुबाई, पर पानी बहुत नीचे था और वो पहुंच नहीं पा रहा था पानी पे। फिर उसने सोचा कि मैं कहाँ से पानी लूँ, तो वो घड़ा फोड़ने लगा, पर फोड़ता कैसे फोड़ता वो घड़ा, क्योंकि वो घड़ा बहुत मजबूत था। उसे ऐसे लग रहा था मैं क्या करूँ। उसने इधर उधर देखा, फिर उसको मिले पत्थर से वो सोच रहा था कि पत्थर से मैं क्या कर सकता हूँ। पत्थर से वो एक पत्थर लेके वो घड़े में डाल रहा था, पानी ऊपर आने लगा। वो तरकीब उसने ढूंढ ली। फिर उसने वो घड़े को चोंच मारना बंद कर दिया और पत्थर से उसने एक करके पत्थर घड़े में डाल रहा था। फिर उसने सोचा कि मैं अब ये पानी पी सकता हूँ, तो उसने घड़े में पत्थर डालना शुरू कर दिया। एक करके पत्थर डाल रहा था, पानी ऊपर आ रहा था। फिर उसको बहुत अच्छा लगा कि ये तरकीब अपनी अच्छे से काम कर रही है, तो फिर उसने बहुत जल्दी पत्थर वो घड़े में डाल दिए और घड़े में से पानी ऊपर आने लगा। फिर उसने बहुत शांति से, प्यार से, सुकून से पानी पिया और पानी पी के शांत हुआ। फिर अच्छे से आनंद से वो फिर से ऊंचे जाने लगा और फिर कौवा बहुत सुकून से अब रहा था और वो अपना ख्याल भी रख रहा था कि हम कैसे पानी निकाला और तरकीब से हमने प्यास बुझाई। फिर कौवे ने हिम्मत की और पास बहुत सारे कंकर से उसने पानी को ऊपर लाया और अच्छे से पानी पिया। और उम्मीद करते ही आपको हमारे अच्छे से घड़े के जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कौवे ने आसपास के कंकर उठाकर घड़े में डाल दिए और जिससे कंकर नीचे बैठ गए और जल का स्तर ऊंचा हो गया और उसने अपनी प्यास बुझाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब।